पूर्व ज्ञान का दौरान कर लेते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से आपको पता चलेगा कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक में और समीकरण में अंतर है कि समीकरण में आता है बराबर का चिन्ह, या बराबर के चिन्ह को बोलते हैं समता। समता का चिन्ह बराबर के दाईं ओर वाले भाग को बोलते हैं दायां पक्ष, और बाईं ओर वाले भाग को बोलते हैं बायां पक्ष, या कहें तो RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो RHS और LHS के मध्य कौन सा चिन्ह होता है? बराबर या समता का चिन्ह होता है। यहाँ एक और चीज़ समझनी होगी, यदि किसी भी चर या अचर पद को LHS से RHS में पक्षांतरण किया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि वह धनात्मक है तो वो ऋणात्मक में बदल जाएगा, यदि वह ऋणात्मक है तो धनात्मक में बदल जाएगा, यदि गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, इधर यदि भाग में है तो उधर वह गुणे में चला जाएगा। देखिए कैसे, उदाहरण से समझिए। x प्लस 2 बराबर दिया है यदि 5, तो 2 को इस साइड से उस साइड पक्षांतरण करने पर प्लस का 2 है तो चिन्ह बदल के माइनस का 2 हो जाएगा। कैसे? देखिए, x बराबर प्लस का 2 है, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो x का मान कितना मिल जाएगा? 3। क्लियर हुआ यहाँ से? दूसरा उदाहरण देखिए, 3x प्लस 6 बराबर दिया गया है 3 के। ठीक है, तो 3x 6 का उधर पक्षांतरण करेंगे, प्लस का 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 6। अब 3 यहाँ x के साथ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में गुणा है। अब 3 को उस तरफ ले जाना है तो गुणा किस में बदल जाता है? भाग में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 में से 6 गए तो -3, ये भाग में चला जाएगा, 3 से 3 कट गया और उत्तर आ जाएगा -1। और उदाहरण देखिए, x बटा 3 बराबर दिया है 9। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये 3 भाग में है, इसका पक्षांतरण उधर किया जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? गुणे में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 9 गुणा 3, तो क्या आ जाएगा? 9 तिया 27। क्लियर हुआ? यहाँ आगे पढ़ते हैं हम एक चर वाले रेखिक समीकरण, जो कि हमारे अध्याय का नाम है। तो ये समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, अब एक चर वाले रेखिक, एक चर मतलब वेरिएबल। देखिए उदाहरण, 2x प्लस 3 बराबर 5, ये कोई क्या दी गई है? समीकरण, क्योंकि यहाँ समता का चिन्ह आ गया तो ये क्या दिया गया है? कोई समीकरण। इस समीकरण में x के अलग अलग मानों पर हमें अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। कैसे? 2 गुणा 1 लिखा प्लस 3, तो क्या आया? 5 आ गया। तो ये x यहाँ पर क्या कहलाता है? चर। तो ऐसे समीकरणों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे जिसमें चर केवल एक होगा। इस तरह के समीकरण का हल नहीं करेंगे। यहाँ 2xy प्लस 3 बराबर 5, यहाँ पर 2 चर हो गए x और y, तो ऐसी समीकरणों का अध्ययन नहीं करेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में ऐसी समीकरण लेंगे जिसमें सिर्फ एक चर होगा। अब आगे पढ़ना है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 5, ये कोई समीकरण दी गई है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। तो ऐसे समीकरणों का अध्ययन इस अध्याय में नहीं करेंगे। रेखिक समीकरण वह होती है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसे देखिए, 2x प्लस 5 बराबर 10, 2y प्लस 7 बराबर 12। तो इन सब में क्या आ रहा है? चर के घात अधिकतम कितनी आ रही है? 1। तो ऐसे समीकरण को बोलते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ हम क्या करेंगे? ऐसी समीकरण जिसमें व्यंजक में एक ही चर हो तथा चर की अधिकतम घात 1 हो, एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे 5x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ x की घात कितनी है? 1, ठीक है, और चर भी कितना है? 1 ही है। तो ये क्या हो गया? रेखिक समीकरण एक चर वाला।
यहाँ भी एक चर वाला रेखीय समीकरण। तो इस तरह के समीकरणों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। अब देखिए समीकरण का हल क्या होता है। तो ये जो भी समीकरण है ये x के या y के, यहाँ पर z के कुछ ही मानों के लिए LHS बराबर RHS होता है। तो ऐसे चरों के मान को बोलते हैं इस समीकरण का हल। कैसे देखिए, जैसे ये वाला समीकरण है तो x बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं आप, 5x प्लस का 4 उधर गया तो आया माइनस का 4। x बराबर क्या हो गया, 5 गुणे में तो उधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा -4/5। तो x का ये वाला मान -4/5 इस समीकरण में रखो, ये संतुष्ट होगा। कैसे देखिए, x की जगह कितना आया -4/5 प्लस 4, 5 से 5 कटा क्या बच गया -4 + 4 क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट के 0। तो ये आ गया 0 संतुष्ट हो रहा है। LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है x के मान, इस मान के लिए। तो ये मान इसका क्या कहलाएगा, समीकरण का हल। अब क्लियर हुआ यहाँ तक। इससे संबंधित हम इसके उदाहरण शुरू करते हैं। उदाहरण पहला, हल ज्ञात करिए किसका, 2x - 3 = 7। कैसे करेंगे देखिए, 2x माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, 2x 7 + 3 कितना होता है 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10। 2 यहाँ पर गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 5। क्लियर है। यदि आप इसके अपने उत्तर की जांच करना चाहते हो कि क्या ये उत्तर सही है तो कैसे करेंगे देखिए, दी गई समीकरण में जो x का मान प्राप्त हुआ है वह रख देते हैं। देखिए 2, x की जगह कितना है 5 बराबर प्राप्त हो रहा है 5 दूनी 10। ये कौन सा साइड है, LHS। RHS में देखिए क्या दिया है, 7 + 3 कितना होता है 10। तो LHS = क्या आ गया, LHS = RHS आ गया। इसका मतलब जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ यहाँ। अब शुरू करते हैं उदाहरण दूसरा। क्या दिया गया है, हल कीजिए 2y + 9 = 4। कैसे करते हैं देखिए, दिया गया है 2y + 9 = 4। 2y 9 प्लस का है, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा 2y 4 - 9। क्लियर। आगे देखिए, 2y 4 में से 9 गए तो चिन्ह तो आएगा ऋणात्मक, क्योंकि 9 बड़ा है और उसका साइन कौन सा है, माइनस का। तो उत्तर आएगा माइनस का। 9 में से 4 गए तो बचे 5। तो यहाँ से देखिए y के साथ गुणे में है, 2 यहाँ से हटाना होगा तब हमें y का मान प्राप्त होगा। 2 गुणे में है y से तो उधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -5/2। इसकी जांच करनी है तो y का मान दी गई समीकरण में रखिए। तो क्या लिखेंगे, जांच LHS वाला भाग सॉल्व करते हैं। क्या है LHS में, 2y + 9। y का मान कितना प्राप्त हुआ है, -5/2। -5/2 + 9, 2 से 2 कटा, क्या प्राप्त हो गया, -5 + 9 कितना हुआ 4। और 4 किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो LHS = प्राप्त हो गया RHS। इसका मतलब जो हमने हल निकाला है वह सही है। आपको एग्ज़ाम में जांच की ज़रूरत नहीं है। यदि पूछा जाए जांच करके भी दिखाइए तो ये आपको शो करना होगा। क्लियर। उदाहरण नंबर तीसरा, हल कीजिए x/3 + 5/2 = -3/2। कैसे करते हैं देखिए,
जो अचर वाला भाग है उनको एक तरफ कर देते हैं और चर वाले को इधर रहने देते हैं। तो अचर वाला भाग कौन सा है, +5/2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -5/2। क्लियर, प्लस उधर जाके हो गया माइनस। एलसीएम लीजिए, प्राप्त हुआ 2, 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 3, तो ये प्राप्त हो गया -3। आगे देखिए 2 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 गुणा 5, 5। क्लियर, 5 और 3 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है, तो प्राप्त हुआ -8/2। 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4, तो उत्तर प्राप्त हो गया। अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अभी ये प्राप्त हुआ है x/3। 3 x के साथ भाग में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो भाग किस में बदल जाता है, गुणे में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -4 गुणा 3, तो प्राप्त हो गया -12। x का मान क्या प्राप्त हुआ, -12। जांच करनी है, देखिए LHS देखिए, x/3 + 5/2 मान रखते हैं। x का मान -12/3 + 5/2 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या प्राप्त हुआ, -4 + 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लघुत्तम लिया, 2 में 1 का भाग लगाया 2, 2 × 4 -8 प्लस 2 में 2 का भाग लगाया 1, 1 × 5 5, तो क्या प्राप्त हो गया, -3/2 जो RHS के बराबर है। क्लियर हुआ, इसका मतलब जो उत्तर निकला है वो सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण नंबर 4। क्या करना है, हल कीजिए 15/4 - 7x = 9। करते हैं, देखिए क्या करेंगे, चर वाले भाग को यहाँ रहने देते हैं, अचर वाले भाग का पक्षांतरण कर देते हैं। तो 15/4 उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस के 15/4। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का है, तो प्लस का 15/4 उधर जाएगा तो माइनस का 15/4। आगे देखिए, ये हो गया माइनस का 7x। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 लघुत्तम लिया, 4 में 1 का भाग लगाया तो प्राप्त हुआ 4, 4 गुणा 9, 9 चौक 36, तो क्या प्राप्त हो गया यहाँ 36। -4 में 4 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 गुणा 15, 15, तो क्या प्राप्त हो गया, 36 में से 15 गए, 6 में से 5 गए तो बचा 1, 3 में से 1 गया तो बचा 2, तो क्या प्राप्त हुआ 21/4। किसके बराबर प्राप्त हो रहा है ये, -7x के बराबर। तो x के साथ गुणे में कौन है, -7, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21/4, और भाग में और कौन आ गया यहाँ पर, -7। देखिए कट रहा है कुछ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, ये माइनस भी है, -3/4। क्लियर हुआ, इसकी भी जांच करके देखते हैं। जांच देखिए, LHS में क्या दिया गया है, 15/4 - 7x, 15/4 - 7, x का मान कितना है, -3/4। क्लियर, आगे देखिए 15/4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7 दिया 21/4। एलसीएम लिया, क्या मिल गया, 4, 4 में 4 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 15, 15, प्लस 4 में 4 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 21, 21, 15 और 21 कितने होते हैं, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 36/4। काटिए 4 से, 4 एकम 4, 9 चौक 36, तो उत्तर क्या आया 9, जो कि किसके बराबर है,
RHS के बराबर है, मतलब जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है x बराबर -3/4 अपना उत्तर सही है। क्लियर हुआ यहाँ? अगला, अब प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला दिया गया है x - 2 बराबर 7। देखिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 7, माइनस का 2, इसका पक्षांतरण करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा +2, तो x बराबर हो जाएगा 7 + 2। तो x बराबर कितना आ गया 7 और 2 9। इसकी भी जांच करके देख लीजिए। LHS में रखिए मान x - 2, x की जगह 9 - 2 बराबर 7 बराबर किसके है ये RHS के, मतलब हमारा उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। y + 3 बराबर दिया गया है 10। करिए हल। y बराबर कितना हो जाएगा 10, प्लस का 3 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 3। आगे देखिए y बराबर 10 में से 3 गए तो कितने बच गए 7, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 7। इसकी भी जांच करनी चाहो तो आप करिए जांच। किस में मान रखोगे LHS में मान रखा, क्या लिखा है y + 3, y की जगह आया 7 + 3, क्या प्राप्त हुआ 10, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो उत्तर आया है y बराबर 7 हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या दिया गया है 6 बराबर z + 2। यहाँ पर भी क्या करेंगे, चर वाले भाग को एक तरफ और अचर वाले भाग को एक तरफ। देखिए z कौन से चिन्ह का है प्लस, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का z 2, ये प्लस का 6 उधर जाके किस में बदल जाएगा माइनस का 6, तो -z बराबर क्या प्राप्त हुआ 2 में से 6 गए तो -4, दोनों तरफ माइनस है तो ये आपस में कट जाएगा, तो z बराबर क्या हो गया 4। ये वाली स्टेप अगर समझ में नहीं आई है कि दोनों तरफ कैसे माइनस से माइनस कट गया, तो देखिए इधर दिया गया है -z, इधर दिया गया है -4। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि समीकरण के LHS और RHS में समान अवयव का गुणा, समान अवयव का भाग, समान अवयव का जोड़, समान अवयव का घटाव किया जा सकता है। इससे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप -1 से दोनों ओर गुणा कर सकते हैं। देखिए -z गुणा कर दिया -1, -4 गुणा कर दिया -1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस z, इधर भी हो गया माइनस माइनस प्लस 4। क्लियर हुआ? या आप ऐसे डायरेक्ट भी काट के शो कर सकते हैं। तो z का क्या मान प्राप्त हुआ, z बराबर 4। इसकी भी क्या करते हैं जांच। देखिए इसका ये वाला भाग तो सॉल्व है, लेफ्ट हैंड वाला तो LHS, तो RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या दिया गया है z + 2, z का मान 4 + 2, 4 + 2, तो क्या प्राप्त हो गया 4 और 2 6, जो कि किसके बराबर है LHS के बराबर है। अतः जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है z बराबर 4 सही है। क्लियर? अगला प्रश्न चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए 3/7 + x बराबर 17/7। आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए x बराबर, ये जो अचर पद है उसको कहाँ लेंगे, दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में। तो इधर क्या पहले से पड़ा है 17/7, 3/7 उधर गया तो हो गया -3/7। तो x बराबर क्या आया 7, LCM लिया, 7 में 7 का भाग लगाया 1, 1 × 17 प्राप्त हुआ 17, माइनस 7 में 7 का भाग लगाया प्राप्त हुआ 1,
1 गुणा 3 3, 17 में से 3 गए तो 14/7, काटें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का क्या मान प्राप्त हुआ 2। अब इसकी जांच करते हैं, देखते हैं जांच, ठीक है। किसमें मान रखेंगे, LHS में मान रखिए। LHS क्या है 3/7 प्लस 1, 3/7 प्लस x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2, कुछ नहीं है बटे में, तो बटे में लिख दिया 1, LCM लिया, प्राप्त हुआ 7, 7 में 7 का भाग लगाया 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 7 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 7, 7 गुणा 2 14, 14 और 3 17/7, यहाँ भी 17 बटा क्या है 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब हमारा जो ये उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, 6x इज इक्वल टू 12, 6x बराबर दिया गया है 12, आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 6x के साथ क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है गुणा, गुणे को दूसरी तरफ ले जाने में, ये 6 गुणे में 6 को उस तरफ ले जाने पर गुणा किस में बदल जाता है भाग में। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा 6, कट रहा है क्या 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x का क्या मान प्राप्त हो गया हमें 2। तो ये हमारा उत्तर, इसकी भी जांच करके देखते हैं। LHS में मान रखते हैं 6x, x की जगह आप कितना रखेंगे 2, 6 दूनी 12, क्या प्राप्त हो गया 12, इधर भी क्या है 12, तो आप क्या लिख सकते हैं LHS किसके बराबर प्राप्त हो गया RHS के बराबर। इसका मतलब ये जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ था x इज इक्वल टू 2 वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा गया है t/5 इज इक्वल टू 10, इसको हल करके हमें t का मान ज्ञात करना है। तो वही करेंगे, 5 यहाँ भाग में है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो 5 किस में बदल जाएगा गुणे में। देखिए हल, t/5 बराबर 10 दिया गया है, t बराबर 10 गुणा 5, भाग में था 5 गुणे में बदल गया, तो t बराबर क्या प्राप्त हुआ 50, ये हमारा उत्तर। इसकी भी जांच करके देखते हैं। देखिए LHS में मान रखिए t/5, t की जगह आप क्या रखेंगे 50/5, कट रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है 10, जो किसके बराबर था RHS के बराबर। तो हमारा उत्तर t बराबर 50 सही है। ये हर क्वेश्चन के बाद जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप आपके उत्तर की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। और यदि प्रश्न में लिखा है जांच भी करिए तो आपको ये करके बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, क्या दिया गया है 2x/3 इज इक्वल टू 18, आपको इसको हल करके x का मान निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, 2x/3 इज इक्वल टू दिया गया है 18, 3 भाग में है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो भाग किस में बदल जाता है गुणे में। देखिए कैसे, 2x 18 गुणा में आ जाएगा 3, क्लियर। आगे देखिए यहाँ 2 गुणे में है x के साथ, तो ये किस में बदल जाएगा भाग में, तो 18 2 कहाँ आ गया 18 इंटू 3 अपॉन में आ गया 2, भाग में आ गया 2, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 नम 18, तो x बराबर क्या आ गया 9 27, x का क्या मान प्राप्त हुआ x बराबर 27। इसकी भी जांच करके देखिए। LHS में क्या दिया गया है 2x/3, 2x की जगह आप कितना रखेंगे, जो उत्तर प्राप्त हुआ है 27/3, 3 से काटिए
3 एकम 3, 3 नम 27, 9 दूनी 18, तो ये प्राप्त हो गया 18 इज इक्वल टू क्या है RHS। इसका मतलब जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां क्या दिया गया है, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। आपको हल करना है और y का मान निकालना है। कैसे करेंगे देखिए, ये दिया गया 1.6 बराबर y बटा 1.5। y के साथ में क्या है 1.5, भाग में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1.5 किस में बदल जाएगा, गुणे में। देखिए 1.6 गुणा हो जाएगा 1.5 बराबर y। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 16 गुणा 15, 15 छंग 90 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 24, तो प्राप्त हुआ 240। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, 1, इधर पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो कुल कितने हो गए, पॉइंट के बाद 2 अंक हुए, तो ये 2 के बाद यहाँ पर आएगा पॉइंट इज इक्वल टू y। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, 1.6 गुणा 1.5, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 और 15 गुणा 16 अभी किया, प्राप्त होता है 240 बटा 100। ये 0 से 0 कट गया तो प्राप्त हो गया 2.4। यहाँ भी यही प्राप्त हुआ था 2.4 या 2.40, एक ही बात है। तो क्या प्राप्त हुआ 2.4 y का मान। इसका भी जांच देखिए, कौन से भाग लेंगे, RHS। क्या दिया गया है, y बटा 1.5। देखो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2.4 बटा 1.5। इसका पॉइंट हटाया तो भाग में आ गया 10, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10, 10 से 10 कट गया, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 8 या 24, प्राप्त क्या हुआ 8 बटा 5। भाग लगा के देखो, 8 में 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 3 पॉइंट आया, क्या आएगा यहाँ पर 0, 5 छंग 30, क्या प्राप्त हुआ 1.6, जो कि किसके बराबर है, LHS के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है 2.4 वो सही प्राप्त हुआ है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9वां, 9वें में क्या दिया गया है, 7x माइनस 9 बराबर 16। इसको हल करके आपको प्राप्त करना है x का मान। कैसे करेंगे देखिए, हल 7x बराबर माइनस का 9 उधर जाके किस में बदल जाता है, प्लस में, तो क्या आ गया 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 और 9 25, तो 7x बराबर क्या हो गया 25। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 25, 7 गुणे में इधर आके किस में बदल जाएगा, भाग में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा x बराबर 25 बटा 7। क्लियर है यहाँ तक। अब इस x के मान को रखेंगे हम LHS में जांच करने के लिए। देखिए जांच LHS, 7x माइनस 9, 7x का मान कितना है 25 बट्टा 7 माइनस 9, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए तो बचते हैं 16, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर। इसका मतलब x बराबर 25 बटा 7 जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही है। क्लियर हुआ प्रश्न नंबर 9वां। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। क्या दिया गया है, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। इसको हल करके आपको y का मान प्राप्त करना है। कैसे करेंगे देखिए, चर वाले भाग को एक तरफ और अचर वाले भाग को एक तरफ। अचर पद है -8,
तो -8 का पक्षांतरण करना होगा। -8 किस में बदल जाएगा? +8। देखिए 14y - 8 बराबर दिया गया है 13। पक्षांतरण किया, -8 उधर गया तो किस में बदल गया? प्लस के 8 में। आगे क्या हो जाएगा? 14y, 13 और 8 होते हैं 21। यहाँ से y का मान निकालना है। 14 गुणा में है, पक्षांतरण करने पर गुणा किस में बदल जाता है? भाग में। तो 21 के भाग में क्या आ जाएगा? 14। काटिए, 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14, 7 या 21। तो y का क्या मान प्राप्त हो रहा है? 3/2। अपने उत्तर की जांच भी करिए। देखिए जांच, इसके LHS में मान रखते हैं। क्या दिया गया है? 14y - 8। y का मान रखेंगे 3/2 -8। काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 गुणा 3, 7 या 21 -8। 21 में से 8 गए तो क्या बचते हैं? 13, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर है। इसका मतलब जो ये उत्तर है 3/2 वो सही प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न 11वां। 17 + 6p बराबर दिया गया है 9। आपको हल करना है और p का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। चर भाग को एक तरफ और अचर भाग को एक तरफ। अचर कौन है यहाँ पर? 17। 17 को पक्षांतरण करना पड़ेगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 17 क्या दिया गया है? धनात्मक। धनात्मक किस में बदल जाता है? ऋणात्मक में। देखिए 6p बराबर क्या हो जाएगा? 17 उधर गया तो -17। आगे देखिए 6p, 17 में से 9 गए, क्या बच गया? 8। पर चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 17 बड़ा है और वो ऋणात्मक है। क्लियर। आगे देखिए p के साथ यहाँ कौन है? गुणे में 6 है, तो 6 को उधर पक्षांतरण करना पड़ेगा और गुणा किस में बदल जाता है? भाग में। तो क्या प्राप्त होगा? -8, 6 आ गया भाग में। काटिए, किसी से कटता है क्या? 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो p का क्या मान प्राप्त हुआ? -4/3। क्लियर। अब हमको जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है, तो हम किस में मान रखेंगे? LHS में। देखिए जांच, LHS क्या दिया गया है? 17 + 6p, 17 + 6, p का मान कितना है? -4/3। कुछ कट रहा है तो काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या प्राप्त हुआ? 17 - 4 दूनी 8। 17 में से 8 गए तो क्या प्राप्त हुआ? 9, जो कि किसके बराबर है? RHS के बराबर प्राप्त हो गया। तो LHS = RHS हो गया। इसका मतलब जो हमारा उत्तर है p बराबर -4/3 सही है। क्लियर। अगला प्रश्न दिया गया है 12वां प्रश्न। x/3 + 1 बराबर है 7/15। इसे हल करना है और आपको मान ज्ञात करना है x का। कैसे करेंगे? देखिए, चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ। ये चर वाला पद है, इसको यहीं रहने देते हैं। अचर पद है +1, उसका पक्षांतरण करेंगे तो +1 किस में बदल जाएगा? -1 में। तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 7/15 माइनस +1 बदला -1 में। 1 के भाग में कुछ नहीं है, मतलब 1। क्लियर। देखिए आगे क्या करते हैं? x/3 एलसीएम लिया, आया 15। 15 में 15 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा 7, क्या प्राप्त हो गया? 7। 15 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 15। 15 गुणा 15, 15 गुणा 1, प्राप्त हुआ 15। 7 में से 15 गए
क्या प्राप्त होगा? माइनस का 8। माइनस क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है और उसका चिन्ह है ऋणात्मक, इसलिए उत्तर भी क्या प्राप्त होगा? ऋणात्मक। -8 बटा क्या दिया गया है? 15। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ 3 को हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ भाग में तो उधर जाके किस में बदल जाएगा? गुणे में। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? -8 बटा 15 गुणा 3। ये 3 कहाँ चला गया? गुणे में। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो x का क्या मान प्राप्त हुआ? -8 बटा 5। अब ये मान सही प्राप्त हुआ है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। देखिए जांच किस में मान रखेंगे? ये कौन सी साइड है? LHS। LHS में मान रखा। देखो LHS में क्या है? x बटा 3। तो x का मान है -8 बटा 5 और इसके भाग में दिया गया है 3 प्लस 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखिए 3 के यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 3 बटा 1। अब क्या हो जाएगा? -8 बटा 5। भाग का चिन्ह गुणे में बदलना है, ये भाग में इसको गुणे में बदलना है तो पीछे वाली परिमेय संख्या व्युत्क्रम हो जाती है। पढ़ा था ना इससे पहले वाले अध्याय में। तो 3 बटा 1 किस में बदल जाएगी? 1 बटा 3 प्लस 1। देखिए अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा तो कर दीजिए गुणा। -8 5 दिया 15 प्लस 1। 1 के भाग में कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं आप 1 बटा 1। लघुत्तम लिया, क्या प्राप्त हुआ? 15। 15 में 15 का भाग लगाया 1। 1 इंटू -8 क्या प्राप्त हो जाएगा? -8 प्लस 15 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 15। 15 गुणा 1 क्या प्राप्त हो जाएगा? 15। अब 15 में से 8 को क्या करना होगा? घटाना होगा और चिन्ह आएगा प्लस। तो प्लस का क्या प्राप्त हुआ? 15 - 8 7 बटा 15। 7 बटा 15 है क्या इसके RHS में? बिल्कुल है। तो क्या लिख देंगे यहाँ? बराबर है RHS के। अतः LHS = RHS। अतः जो हमारा उत्तर है -8 बटा 5 बिल्कुल सही प्राप्त हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।